गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 3 फरवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीज इन इंडियाज टाइगर टेरिटरी। मतलब इंडिया में जो टाइगर की टेरिटरीज है ना, जहाँ पे वो रिसाइड करते हैं, उनका हैबिटेट फैला हुआ है, उसमें क्या है, एक इंक्रीज देखने को मिला है। A new study in science has found that India's tiger territory has increased by 30% between 2006 to 2018। मतलब 2006 से 2018 के बीच में क्या है, टेरिटरी 30% इंक्रीज हुई है। दिस कम्स अमिड अ ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग बाय 73%। और ऐसा कब हुआ है, जब ग्लोबली लेवल पे क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन 73% डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, लेकिन इंडिया में टेरिटरी इंक्रीज हुई है। स्टडी आइडेंटिफाई सेवरल एरियाज जहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन हो सकता है टाइगर की पॉपुलेशन का, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। फॉरेस्ट एरिया इन एरियाज का ज़्यादा भी है, इन स्टेट का फॉरेस्ट एरिया बाकी इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। स्टेट वाइज देखें तो लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में 785। सेकेंड नंबर पे आता है कर्नाटका 563, उत्तराखंड थर्ड नंबर पे 560 एंड महाराष्ट्र 444। मोस्टली पॉपुलेटेड एरियाज है ये 4 स्टेट्स। रिजर्व्स में देखा जाए तो टाइगर रिजर्व्स में हाईएस्ट है जिम कॉर्बेट 260 है यहाँ पे। बांदीपुर नेशनल पार्क, यहाँ पे 150 टाइगर्स देखने को मिलते हैं। नागरहोल 141, बांधवगढ़ 135, दुधवा बर्ड सेंचुरी 135, मुडमलाई 114, कान्हा 105, काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है 104, सुंदरबंस 100, तडोबा 97, सत्यमंगलम 85 एंड पेंच मध्य प्रदेश 77। साइंटिफिक नेम क्या है टाइगर का, पैंथेरा टिग्रेस। कॉमन नेम बंगाल टाइगर। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइगर ज़्यादातर हमें क्या है, हिमालय से रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। सदर्न वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिलते हैं। ड्राई फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान टू द मॉइस्ट फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। मॉइस्ट एरिया में भी देखने को मिलते हैं, गुजरात साइड के, राजस्थान साइड के, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड के मॉइस्ट एरिया में भी देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया हुआ है ना। थ्रेट्स क्या है, हैबिटेट एंड लॉस ऑफ प्रे स्पीशीज, मतलब प्रे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना ये लोग, तो वो क्या है, प्रे स्पीशीज क्या है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इनके फूड में कमी आ रही है। हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, और इनका इलीगल ट्रेड होता है फॉर देयर स्किन, ठीक है। और कुछ क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी इनकी हंटिंग करते हैं। और कन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, इनके इंक्रोचमेंट हो रहा है इनके स्लाइड, उनकी साइड्स पे, इनके हैबिटेट पे, तो ये क्या है, कई बार ह्यूमन सेटलमेंट्स में इंक्रोच कर जाते हैं, जिसकी वजह से पीपल इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए किल कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूनियन बजट 25-26। 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट होता है ना हर साल रिलीज, और कौन रिलीज करता है कमेंट करके बताना। आउटगोइंग तेलुगु पोएट एंड प्ले राइट श्री गुरजित अप्पा राव, मतलब एक हमारे क्या है, तेलुगु के फेमस पोएट है जिनका नाम क्या है, श्री गुरजित अप्पा राव। इनका एक फेमस कोटेशन है, इनकी कहावत है, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। मतलब कंट्री सिर्फ मिट्टी से नहीं मिलके बनती, कंट्री मिलके बनती है लोगों से। तो क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके कोट को पहले क्या है बोला, जिसकी वजह से ओपनिंग करी है बजट की। प्रेजेंटेड किया यूनियन बजट 25-26 की, जिसकी थीम क्या है, सबका विकास। स्टिमुलेटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स, मतलब सभी रीजन्स है, अलग अलग डिमांड्स है, जोग्राफिकल कंडीशन है, उन सभी को क्या है, हमें बैलेंस्ड ग्रोथ प्रोवाइड करनी है। यूनियन बजट 25-26 वॉज प्रेजेंटेड बाय यूनियंस फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, और इन्होंने क्या है, 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब 4 कोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं। कौन से, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, मतलब इनको 4 एरियाज पे हमें क्या है, इस साल फोकस करना है। बजट की थीम को एड्रेस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या है, विकसित भारत के प्रिंसिपल्स को भी हाईलाइट किया। 2047 तक का गोल है ना विकसित भारत में। बजट प्रपोजेस मेजर्स फोकसिंग ऑन पुअर, गरीब लोगों पे फोकस करेंगे। यूथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका यूज करेंगे। फार्मर्स, अन्नदाता एंड वुमेन, नारी, ये क्या है, हमारे 4 पिलर्स ऑफ फोकस है। इन लाइन विद दिस थीम फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में भी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है। क्या क्या प्रिंसिपल्स है, 0 पॉवर्टी होनी चाहिए, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, चाहे वो हायर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे प्राइमरी हो।
एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पे फोकस है। अफोर्डेबल भी होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फैला हुआ होना चाहिए। 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए स्किल्ड लेबर को, और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी हो जिससे क्या है वो अपने मीन्स को फुलफिल कर पाए। 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वुमेन का एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए। एंड फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, मतलब फार्मर्स जिनकी वजह से हम क्या है फूड को इम्पोर्टेंस दे पाते हैं, उनको भी हमें क्या है फोकस में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट इंडिया टू पायलट एक्सियोम मिशन। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया के एक फोर्स ग्रुप है जिनका नाम क्या है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, पायलट है ये, इंडियन पायलट। ये फर्स्ट इंडियन बनेंगे, ही विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करने वाले क्या है, ये फर्स्ट इंडियन है, और ये क्या है एक प्राइवेट मिशन है 2025 में। लेड कौन करेगा? नासा, एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन एंड सुभाष शुक्ला विल सर्व एज द मिशन पायलट। ही इज ऑल्सो द एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट फॉर इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान, मतलब इंडिया का एक स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होने वाला है ना, जहाँ पे ह्यूमन जाएंगे स्पेस में, ह्यूमन जाएंगे स्पेस में। इसका मिशन क्या है? गगनयान। तो इस गगनयान से भी क्या है रिलेटेड है। ही विल बोर्ड द SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। कौन से स्पेसक्राफ्ट का यूज हो रहा है? SpaceX ड्रैगन। और ये कौन से स्पेस सेंटर से वो होगा? बोर्ड होएगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। एक्सियोम मिशन 4 AX4 क्या है? जॉइंट वेंचर है, मतलब दो लोगों के बीच में कॉपरेशन से इस मिशन को कंडक्ट करवाया जा रहा है, और वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नासा एंड इसरो। एक्सियोम मिशन विल इन्वॉल्व एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम इंडिया से आएंगे, पोलैंड से, हंगरी से, एंड इट्स फर्स्ट सच कोलैबोरेशन 40 ईयर्स में ये पहला ऐसा कोलैबोरेशन है। एस्ट्रोनॉट क्या करेंगे? 14 डेज को क्या है स्पेस में स्पेंड करेंगे, वहाँ पे कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स को, एजुकेशनल रिसर्च करेंगे एंड कमर्शियल एक्टिविटीज विद नासा एंड इसरो। राकेश शर्मा क्या थे? फर्स्ट इंडियन थे जो ट्रैवल किया था उन्होंने स्पेस में, कब? 1984 में। और किसकी हेल्प से? रशिया के हेल्प से। सोवियत सोयूज T11 मिशन क्या था? इंटरकोस्ट प्रोग्राम के अंडर मिशन का नेम था। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम या यूनियन बजट 25-26 में क्या है? स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन के लिए हमने फोकस एरिया रखा है, तो वहाँ पे एक स्कीम की अनाउंसमेंट हुई है जिसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। न्यू इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है? लर्निंग को मोर एक्सेसिबल बनाना है। और अभी तक तो हम लोग क्या है हार्ड कॉपी में बुक्स को रीड करते हैं ना, तो यहाँ पे ई मटीरियल प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और इसमें खास बात ये है कि हम लोग यहाँ पे इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस में ये सारे स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी के अलावा जो हमारी कन्नड़ तेलुगु ये वाली रीजनल लैंग्वेजेस है ना, यहाँ पे इनको भी इंक्लूड किया गया है। भारतीय पुस्तक स्कीम के अंडर क्या है? स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज विल बी एबल टू एक्सेस टेक्स्ट बुक्स, उनको टेक्स्ट बुक्स का एक्सेस मिलेगा, और साथ में लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू डेवलप 12,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में, और ये कब किया जाएगा? नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंडर इनको क्या है बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एंड भारतीय भाषा समिति के बीच में, जो क्या एक हाई पावर्ड कमेटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब ये कमेटी किसके अंडर आती है? किसके परव्यू ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रमोट करे, इंटीग्रेट करे इंडियन लैंग्वेजेस को एजुकेशन सिस्टम के साथ। अभी तो क्या है इंग्लिश है, हिंदी में हम लोग डेवलप करते हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को क्या है हमें प्रमोट करना है। कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करेंगे ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ पाए और इजीली क्या है पीपल क्या है उसको पढ़ पाए, जिससे एनरोलमेंट रेशियो, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हो। 13 नोडल यूनिवर्सिटीज़ को क्या है आइडेंटिफाई किया है इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए, और यहाँ पे मेंबर्स है ना अलग अलग रीजन से क्या है इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चन है आज की क्लास में, वेयर इज नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर गुजरात? अरेबियन सी से 45 किलोमीटर दूर है, और ये कहाँ पे है? हमारे गुजरात के कच्छ रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ के अराउंड है। ठीक है, ओनली इनलैंड मैंग्रोव जो है अभी भी अवेलेबल है। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।